आज की कहानी एक जंगल से शुरू होती है जहाँ टिटॉस नाम का कबीला रहता था। इस कबीले के अपने कुछ रिवाज थे जिन्हें ये लोग सालों से निभाते आ रहे थे। इनके कुछ रिवाज इतने खतरनाक थे जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अगले दिन जंगल के पास वाले इलाके में एक गाड़ी आकर रुकती है। इस आदमी का नाम लियो है जो एक बहुत बड़ा बिल्डर था। उसके आदमी उसे बताते हैं, आज हमारे तीसरे मजदूर को भी किसी ने मारकर फेंक दिया। ये जरूर उन जंगलियों का काम है जो पहले पैरों पर वार करते हैं। उसकी बात सुनकर लियो को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी को काम करने को कहता है। अब अपने मजदूर की लाश देखकर लियो एक बड़ा फैसला करता है। उसी दिन वो अपने खास आदमियों को लेकर जंगल में आता है। उन्हें टिटॉस कबीले का जो भी आदमी नजर आता वो उसे देखते ही मार रहे थे। कई जंगलियों को तो लियो ने अपने हाथों से मारा था। उसी रात लियो अपने साथी जॉन के साथ बैठा बियर पी रहा था। उसे यकीन था कि उसने पूरे कबीले को रगड़ दिया और अब उसके सभी मजदूर सुरक्षित हैं। अचानक तभी एक तीर आकर जॉन को लगता है। इससे पहले कि लियो कुछ समझ पाता तभी एक जंगली छत तोड़कर उसके सामने आ जाता है। वो आते ही जॉन को मार देता है, जिसके बाद लियो जल्दी जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर जंगली काफी फुर्तीला था जो लियो को भागने नहीं देना चाहता था। वो लियो को रोककर उसके साथ लड़ने लगता है। इसी बीच लियो के हाथ जंगली का हथियार लग जाता है, जिससे वो जंगली के गले पर वार करता है। लियो के वार से जंगली अपनी आखिरी सांस लेता है और फिर मर जाता है। कुछ सालों बाद अब कहानी पुलिस हेडक्वार्टर से शुरू होती है। इस लड़की का नाम नोरा है जिसका पति कई महीनों से गायब था। वो कई बार यहाँ आ चुकी थी लेकिन पुलिस के पास उसके पति की कोई खबर नहीं थी। थक हार कर वो जैसे ही बाहर आती है तभी एक आदमी उसके पास आकर कहता है, मेरा नाम रे है और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। जो काम पुलिस नहीं कर सकती वो काम मैं कर सकता हूँ। इसके बाद नोरा उसे अपने कैफे में बुलाकर कहती है, मेरे पति का नाम टोनी है और वो बिल्डर्स के साथ काम करता था। आखिरी बार जब हम मिले थे तो उसने बताया था कि वो अब नए बिल्डर के साथ काम करने वाला है। मेरे पूछने पर भी उसने मुझे नए बिल्डर का नाम नहीं बताया था। उसकी बात सुनकर रे उससे कुछ और सवाल पूछता है जिनका नोरा सही सही जवाब देती है। आखिर में रे टोनी की गाड़ी के बारे में पूछता है और उसकी तस्वीर भी मांगता है। दरअसल नोरा को अब पुलिस पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो टोनी को ढूंढने का काम रे को दे देती है। टोनी की पूरी जानकारी इकट्ठी कर रे अगले ही दिन उसे ढूंढने का काम शुरू कर देता है। वो उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ बिल्डिंग्स बनाने का काम चल रहा था। इसी बीच वो वहाँ भी जाता है जहाँ लियो का काम चल रहा था। वो लियो से टोनी के बारे में पूछता है लेकिन लियो उसे वहाँ से दफा हो जाने को कहता है। वैसे लियो अब बहुत बड़ा बिल्डर बन चुका था। उसके पास वो हर चीज थी जिसके लोग सपने देखते थे। एक रात रे लियो के घर आता है ताकि वो उससे टोनी के बारे में फिर से पूछ सके। उसने सभी बिल्डर से टोनी के बारे में पूछताछ कर ली थी और अब सिर्फ लियो ही बचा था। लियो का घर देखते देखते वो घर के पिछले हिस्से में आ जाता है जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, जिन्हें देखकर रे बहुत हैरान होता है क्योंकि इन गाड़ियों में उसे टोनी की गाड़ी भी दिखाई देती है जिसके बारे में नोरा ने उसे बताया था। अब रे जैसे ही जाने लगता है तो उसके सामने लियो आ जाता है। लियो का ये नया रूप देखकर वो डर गया था और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर लियो उसे पकड़कर पहले उसके पैरों पर वार करता है और फिर वो उसे मार देता है। कुछ दिनों बाद इस लाल दुपट्टे वाली का नाम गोल्डी है जो नोरा की पुरानी दोस्त थी। नोरा उसे बताती है कि उसने टोनी को ढूंढने के लिए रे की मदद ली है, मगर वो भी एक हफ्ते से गायब है। दरअसल नोरा ने रे को पूरे पैसे पहले ही दे दिए थे, जिसके कारण उन दोनों को रे पर शक होता है। नोरा के पास रे के ऑफिस का पता था, जिसके बाद वो दोनों वहां आ जाती हैं। रे के ऑफिस से एक आदमी निकलता है और वो दोनों उससे रे के बारे में पूछती हैं। आदमी उन्हें बताता है, रे हमेशा ही लोगों के पैसे लेकर भाग जाता है। मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ चला गया। अगर तुम्हारी कोई चीज उसके पास है तो वो तुम्हें उसके ऑफिस के अंदर मिल सकती है। उसकी बात मानकर वो दोनों ऑफिस में आती हैं, जहां नोरा के हाथ टोनी की फाइल लगती है। सभी को लग रहा था कि रे पैसे लेकर भाग गया, मगर सच बात तो ये थी कि उसे लियो ने रगड़ दिया था। अगली रात लियो के घर के बाहर खड़ी नोरा कहती है, मैंने रे की फाइल चेक की थी गोल्डी, जो हमें उसके ऑफिस में से मिली थी। उसे देखकर मुझे लगता है कि रे लियो से पूछताछ करने वाला था। उसकी बात सुनकर गोल्डी कहती है कि हमें एक बार लियो से बात करनी चाहिए। इसके बाद वो लियो के घर जाने लगती है, मगर
मगर घर का दरवाजा लॉक था। वो दोनों उसे एक कार्ड से खोलने की भी कोशिश करती हैं ताकि वो लियो के घर की तलाशी ले सकें, मगर वो कामयाब नहीं हो पाती। अब वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ लियो आ जाता है। लियो को देखकर गोल्डी झूठ बोलती है, मेरी कंपनी चाहती है कि तुम हमारे साथ काम करो, इसीलिए हम यहाँ तुमसे मिलने आई थी। दरअसल लियो को देखकर गोल्डी डर गई थी, इसलिए उसने झूठ बोला था। अब लियो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी कंपनी के लिए समय नहीं। उसकी बात सुनकर वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। उनके जाने के बाद लियो के हाथ कार्ड लग जाता है जिसे गलती से नोरा ने वहीं फेंक दिया था। वो जल्दी जल्दी उन दोनों को रोकता है और फिर गोल्डी से कहता है, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पी सकती हो? दरअसल लियो कार्ड देखकर समझ गया था कि ये दोनों उसके घर में जाना चाहती थी। वो उन दोनों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे सच जानना चाहता था कि ये दोनों क्या चाहती हैं। कुछ दिनों बाद अब लियो और गोल्डी अच्छे दोस्त बन गए थे। गोल्डी लियो पर यकीन करने लगी थी और उसे सब बता देती है कि वो उस रात टोनी के बारे में पूछताछ करने आई थी। दूसरी तरफ नोरा अभी भी अपने पति को ढूंढ रही थी। एक दिन उसे अखबार से पता चलता है कि पुलिस को 4 लाशें मिली हैं, जिसे देखकर वो डर गई थी। ये खबर पढ़कर वो उस पुलिस ऑफिसर के पास जाती है जो इस केस को देख रहा था। पुलिस ऑफिसर उसे बताती है, अभी लाशों की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि वो काफी समय से एक खेत में दफन थी। वैसे कातिल ने पहले सभी के पैरों को काटा था और फिर उसके बाद ही उन्हें मारा था। मुझे अभी अभी पता चला है कि इस तरह कत्ल टीटॉस कबीले के लोग करते थे। उसकी बात सुनकर नोरा बहुत हैरान होती है। कुछ देर बाद नोरा ने वो सभी किताबें इकट्ठी कर ली थी जिनमें टीटॉस कबीले के बारे में लिखा हुआ था। इन किताबों में लिखा था, टीटॉस कबीले के लोगों का मानना है कि वो तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब वो किसी बाहरी इंसान की बलि दें। कबीले का सरदार ही फैसला करता है कि किसकी बलि देनी है और वही बलि देता है। ये लोग पहले अपने विक्टिम्स के पैरों को काटते हैं ताकि वो भाग ना सके, फिर वो उसे मारकर उसका खून पीते हैं और उसकी छाती का मांस खा जाते हैं। किताब के आखिर में टीटॉस कबीले के आदमी की तस्वीर भी बनी हुई थी। अगले दिन नोरा गोल्डी के पास आकर उसे टीटॉस कबीले के बारे में सब बताती है, मगर वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी वहाँ लियो आ जाता है, जिसके बाद गोल्डी उसके साथ चली जाती है। लियो और गोल्डी ने घूमने की योजना पहले से ही बना रखी थी। कुछ दिनों बाद नोरा फिर से पुलिस हेडक्वार्टर में आकर टोनी के बारे में पूछती है। फिर वो घर आकर अपना फोन चेक करती है तो उसमें लियो का वॉइस मैसेज था और वो उससे कहता है, अगर टोनी के बारे में जानना चाहती हो तो मुझे पार्क में आकर मिलो। लियो की बात मानकर नोरा पार्क में आ जाती है और लियो उसके पास आकर कहता है, कई साल पहले मैंने टीटॉस कबीले के लोगों को मारा था क्योंकि वो मेरे मजदूरों को मार रहे थे। एक रात मैंने उनके सरदार को भी मार दिया था। मरते मरते सरदार ने आखिरी सांस ली थी, जिसके बाद उसकी आत्मा मेरे अंदर आ गई थी। पहले सरदार खुद ही बलि देता था, मगर उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा मुझसे ये काम करवाती है। लेकिन नोरा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद लियो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम टोनी को ढूंढना बंद करो और किसी और से शादी कर नई जिंदगी शुरू करो। उसकी बात सुनकर नोरा उसके पास आकर पूछती है, क्या तुमने टोनी को भी मार डाला? अब लियो बताता है, टोनी मेरे पास ही काम करने आया था। जब सरदार की आत्मा को बलि चाहिए थी तो मैंने टोनी को मार डाला था। उसकी बात सुनकर नोरा बहुत दुखी होती है और वो गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेती है। गन देखकर लियो कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपने पति की मौत का बदला लो। चलो गोली चलाकर मुझे मार दो। मैं खुद भी सरदार की आत्मा से आजाद होना चाहता हूँ नोरा। उसकी बातें सुनकर नोरा बहुत डर गई थी और वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। उसी रात नोरा लियो के घर में आकर छुप जाती है। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब लियो से बिल्कुल नहीं डरेगी और उसे मारकर टोनी की मौत का बदला लेगी। वैसे लियो आज भी किसी को मारकर ही घर आता है, जिसकी आवाज सुनकर नोरा सतर्क हो गई थी। अब जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है तो नोरा गोलियां चलाने लगती है जो लियो के नए विक्टिम पर लगती हैं। अब नोरा की गन खाली हो चुकी थी, जिसके बाद वो डरकर भागती है। वो भागती भागती किसी तरह घर से बाहर आ जाती है, मगर लियो भी उसके पीछे लग चुका था। वो उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है और तभी नोरा अपनी बेल्ट निकालकर उसके गले में डाल लेती है। अब नोरा जैसे जैसे बेल्ट खींच रही थी वैसे वैसे ही लियो की हालत बिगड़ रही थी। कुछ ही पलों बाद लियो अपनी आखिरी सांस
सांस लेता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लियो को मारकर आज नोरा ने अपना बदला ले लिया था। कुछ दिनों बाद नोरा और गोल्डी आज भी अच्छी दोस्त थीं, मगर गोल्डी को ये बिल्कुल नहीं पता था कि सरदार की आत्मा अब नोरा में आ चुकी है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।